अच्छा एक बात बताओ, महाराज दशरथ के वंश की वंशावली आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तो बताइए दशरथ जी के वंश की वंशावली। तो बताते हैं। हाँ बताइए। सबसे पहले पैदा हुए नारायण भगवान। अच्छा। नारायण भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से पैदा हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हुए। और ब्रह्मा जी के हुए थे सौरथ। सौरथ। वो बड़े दानी धर्मात्मा थे, बड़े महाराज थे। वाह। वो बड़ी बड़ी यज्ञ कराते थे। फिर उनके पैदा हुए 80 रथ। 90 नहीं, 90 हुए थे। फिर वो भी बड़े दानी थे। फिर उनके हुए 80 रथ। वो महाराज और भी दानी थे। फिर उनके हुए 70 रथ। वो इससे भी ज्यादा दानी थे। फिर उनके हुए 60 रथ। वो उनसे भी ज्यादा दानी थे। फिर उनके हुए 50 रथ। वो उनसे भी ज्यादा दानी थे। सब दानी दानी हुए। फिर हुए 40 रथ। 40 के 30 रथ। और 30 रथ के बाद में हुए थे महाराज 20 रथ। वो इतने दानी थे, वो बड़े ही दानी थे। ये घाट उन्होंने बनवाया था ना? हाँ। और 20 रथ महाराज के बाद में हुए थे महाराज दशरथ। मालूम हो गया, मालूम हो गया। अब उनके कै पुत्र हैं। मालूम हो गया आप कैसे पंडा। उनका भी अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सूर्यवंश की वंशावली किसी पर आती है? अरे आती है। सुनो सुनो। जो सूर्यवंश की वंशावली सुनाएगा वही सूर्यवंश का पंडा होगा। सुनो सुनो। एक बार हमारी कुटिया में आग लग गई थी। अभी भी कुटिया ही है तुम्हारी? हाँ। सुबह से शाम तक मांगते हो कभी कुटिया ही है, और पड़े रहते हो। जब हमारी कुटिया में आग लगी थी तो कोई हमारी पोती को चुरा ले गया। और जो आज सूर्यवंश की वंशावली सुनाएगा ना, वही पक्का चोर है। बहुत सुंदर। मेरे प्रिय बंधुओं, अब आप लोग सूर्यवंश की वंशावली सुनेंगे, मेरे राघवेंद्र सरकार की वंशावली। इसे श्रवण करने से जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट होते हैं एवं प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। सर्वप्रथम आदि पुरुष नारायण हुए। आदि पुरुष नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि ऋषि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु से विश्वसह, विश्वसह से साधुदेव, साधुदेव से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से पुरंजे, पुरंजे से अनेना, अनेना से पृथुस्रवा, पृथुस्रवा से विश्रंधी, विश्रंधी से चंद्रमा, चंद्रमा से योगनाश, योगनाश से सावत, सावत से वृधस, वृधस से कुबलाश, कुबलाश से दृढ़ास, दृढ़ास से हैरक, हैरक से विकुंभ हुई, विकुंभ से वर्णास हुई, वर्णास से संजीत, और संजीत से महाराज मानधाता हुए। आपके ही वंश के हैं महाराज मानधाता के। कुरकुत से दस्य, दस्य से अनवंद, अनवंद से निबंधन, और निबंधन से सत्यव्रत, और सत्यव्रत के जय हो, सत्यव्रत के महाराज हरिश्चंद्र, जिन्हें कि मुनि श्रेष्ठ ने काशी के मध्य में बिठवाया था। आपको तो याद है, ये वही महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंपदेव, चंपदेव के सुदेव, सुदेव से विजय, विजय से भरत, भरत से बाहुक, बाहुक से सगर, आपके ही वंश में थे। और सगर से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, और दिलीप से भागीरथी, जो कि मां गंगा को इस धराधाम पर भूत भावन भोलेनाथ की आराधना करके लेके आए हैं। उन्हीं की कृपा से मां गंगा इस धराधाम पर अवतरित हुई है। भागीरथी से सूर्यदेव, सूर्यदेव से नाभिदेव, नाभिदेव से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयुतायु, आयुतायु से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सर्वकाम, सर्वकाम से अशोक, और अशोक से नारी कवच, नारी कवच से महाराज दशरथ। आपके वंश में एक दशरथ पहले और हो चुके हैं। महाराज दशरथ से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा से विश्वसह, विश्वसह से खटवांग, और खटवांग से महाराज दीर्घबाहु, जिनकी की भुजाएं अत्यधिक लंबी थी तो उनका यह नाम पड़ गया दीर्घबाहु।
और दीर्घबाहु के महाराज रघु के ही वचन पालनता के कारण आपके वंश में एक बड़ी शक्ति उत्पन्न हुई कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने सर्वस्व को निछावर कर देते थे लेकिन अपने वचन को नहीं मिटने देते थे। ऐसे थे महाराज रघु की पृथु और पृथु के महाराज अज और अज के महाराज दशरथ। और अब महाराज दशरथ के कौन कौन से पुत्र हुए हैं वह आप हमें बतला देंगे तो वह भी हम लिख देंगे। बड़े राजकुमार आप ही बतला दीजिए कौन कौन से आप चार भाई हैं। हे विप्रदेव, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ठीक है महाराज, आपके वंश के हम पंडा हैं, इन सभी पंडाओं से गंगा माँ का पूजन कीजिए। यथा योग्य इन्हें आप लोग दान दीजिए। ठीक है, सभी विप्रदेवों को पहले पूजन तो कीजिए महाराज। तने प्रभु ऋषि ने सभी दीवार विधि माने जीवन पाई। विधि दाने सीता राम 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 सीता राम राम